और फिर इस नवरात्रि शिविर में एक तो कल का अवसर तो है ही, और एक 21 तारीख भी इस नवरात्रि शिविर में ही आ रही है, नवरात्रि शिविर में आ रही है ना। तो दोनों ही तिथियां 21 तारीख को पूरे भारतवर्ष में गुरु दिवस मनाते हैं। और कल पंचमी तो अपने आप में एक अद्वितीय लेख अक्टूबर के अंक में नंद किशोर ने दिया था कि किस प्रकार से हम साक्षात भगवती को अपनी आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से भी, दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु तो जब गुरु जी देंगे तब देंगे, क्या चर्म चक्षुओं से भी भगवती जगदम्बा के दर्शन कर सकते हैं? तो कल पंचमी का एक ऐसा ही अवसर प्रयोग है जो लेख मेरी गोपनीय फाइल में मैं जब रखता हूं कि ये कभी सन्यासियों को देंगे, तो उसमें से उस लेख को अक्टूबर के अंक में आपको दे दिया था। अक्टूबर अंक तो आपके सबके पास पहुंच गया होगा। और कल का वह महत्वपूर्ण प्रयोग है। श्रीवास्तव आपको गुरु से समझाएगा कि क्या वह महत्वपूर्ण, क्योंकि मुझे तो अभी 2 घंटे पहले मैंने उस लेख को पढ़ा नहीं था कि ये लेख इसमें दिया है। मैं तो ऊपर हेडिंग देखा तो नॉर्मली समझा कि जगदम्बा साधना शिविर के बारे में कुछ दिया गया होगा, मगर वह लेख अपने आप में वह महत्वपूर्ण आधार है। और ये वास्तव में तुम लोगों का सौभाग्य है कि उस लेख के संपर्क में आ सके हो, उस साधना के संपर्क में आ सके हो, और हम अगले 2-3 दिन भी कुछ महत्वपूर्ण साधनाओं के संपर्क में आ सकें, लाभ उठा सकें, और जितना भी जो कुछ आप मुझसे प्राप्त कर सकें वही आपके जीवन का सौभाग्य होगा, वही मेरे लिए आनंद की बात होगी। मैं तो ऐसा ही आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं पहले दीक्षा क्रम प्रारंभ कर देता हूं। कल के प्रयोग के बारे में समझा दूं, बाद में समझा दूंगा। कल के प्रयोग के बारे में कल और परसों 2 दिन और 3 दिन और आपके 72 घंटे और हैं, और हमारे प्रत्येक समय प्रत्येक क्षण एक इतिहास बने, एक धरोहर बने। मुझे आपकी मधुर स्मृतियां मेरी आंखों में रहे, और जल्दी से जल्दी हम मिलते रहें, जहां भी गुरु हों, जब भी जहां भी आप हों। और मैं चाहता हूं कि मैं आपके जीवन में वह सब कुछ कहूं ही नहीं, मैं करके दिखाऊं और आपके जीवन में सब कुछ दूं, ऐसा ही होगा। अब दीक्षा क्रम आप जो सामने बैठे हैं, यह प्रारंभिक दीक्षा है। प्रारंभिक दीक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना प्रभु के साक्षात्कार करने की क्रिया। यह सामान्य दीक्षा नहीं है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण दीक्षा। और विशेष दीक्षा का मतलब तो यही है कि हमारे जीवन के जो भी उद्देश्य हों, लक्ष्य हों, उनको हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। इसलिए इन दीक्षाओं का विधान पिछले 25,000 वर्षों से चला आ रहा है। और जब भी गुरु अपने आप में बहुत अधिक प्रसन्न होता है शिष्य पर, जब शिष्य की बहुत बड़ी आकांक्षा इच्छा बन जाती है, तभी ये दीक्षा क्रम दक्षयाम अमृतमस्तुते। दीक्षा का मतलब है अमृत मस्तुते, अमृत प्राप्त होने की क्रिया, निरंतर पीते रहने की क्रिया। दीक्षायाम मृत मस्तुते ही। और हम निरंतर उन शब्दों के माध्यम से यहां जो बैठे हैं, प्रवचन के माध्यम से, मिलने के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से उस अमृत को पीते जा रहे हैं। और ये प्रत्येक क्षण आपका एक सुनहरा बन सकेगा। कल मैं फिर दीक्षा के बाद में सायंकाल को उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा, और आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकेंगे कि वह प्रयोग आपके पिछली 25 पीढ़ियों में भी ऐसा प्रयोग संपन्न हुआ ही नहीं होगा, हो भी नहीं सकता। जोड़ दीजिए। श्रीमन्महागणाधिपतेन्मा लक्ष्मी नारायणाभ्यान्मा उमा महेश्वराभ्यान्मा सती पुरंदराभ्यान्मा मात्र पितृ चरण कमलेभ्योन्मा इष्ट देवताभ्योन्मा कुल देवताभ्योन्मा ग्राम देवताभ्योन्मा स्थान देवताभ्योन्मा वास्तु देवताभ्योन्मा वाणी हिरणगर्भाभ्यान्मा श्री पुरंदराभ्यान्मा सर्वेभ्यो देवेभ्योन्मा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। गणपतिं प्रार्थयेत। सुमुखस्ते दंतश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यथेष्णुमादपि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संगते चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। दाभस्ते सांजयस्ते सांकृतस्ते सांपराजय
ये सामिंद्री वर्ष्यामो अध्यस्थोपि जनार्दन अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यम सुरासुरै सर्व विघ्न हरसस्मै गणाधिपति नमः ताम पुरुषाम मम शिष्यत्वा पूर्ण गणपति निधि सिद्धि सहिताम ताम करे प्राप्ताम पुरुषाम दिव्यो एतस्मानं हरे स्थापयामि नमः तत्रादो एतस्मानं स संपूज्याम पुरुषाम तस्मानं सह। दोनों हाथों में आपके पास यज्ञोपवीत है तो वो ले लीजिए या दोनों हाथ खोल दीजिए आप। संपूज्य गंधमाला और यज्ञोपवीत है तो पहन लीजिए आप, यदि खुला हुआ है तो पहन लीजिए, बंद है तो अपने हाथ में ले लीजिए, एक ही बात। पहनना है और दाहिना हाथ उसमें डाल देना है, ये हाथ आपका राइट हैंड है, बस ये ध्यान रखना। संपूज्य सीधा हाथ करिए आप, मंत्रों के माध्यम से जो आपको मैं दे रहा हूं वह प्राप्त करिए। खेत में बीज उल्टा पड़े सीधा पड़े उगेगा जरूर, बाएं हाथ डालिए दाहिना हाथ डालिए, वो तो उगेगा ही जरूर, 1 मिनट लेट उगेगा 1 मिनट जल्दी उगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। वह तो यज्ञोपवीत का मतलब यह है, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत का मतलब है कि ये 3 धागे हैं जो मेरे बाएं कंधे पर रह करके और हृदय की धड़कन से ऊपर होते हुए जा रहे हैं, और ये 3 धागे बराबर मुझे 3 बातों की याद दिलानी चाहिए कि मेरे ऊपर एक देवताओं का ऋण है जिन्होंने मुझे हवा दी है, पानी दिया है, अन्न दिया है, धरती दी है, वह ऋण मैं चुकाऊं। दूसरा ऋण मेरे माता पिता का है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, वह ऋण चुकाऊं। और तीसरा ऋण मेरे गुरु का ऋण है जिसको मैं चुकाऊं। प्रत्येक धड़कन के साथ वह याद दिलाने के लिए वो धागे आपके हृदय के ऊपर से निकल रहे हैं, इसीलिए वो एक याद दिलाने की प्रक्रिया है और वो अपने आप में सुरक्षा की प्रक्रिया है, माँ बाप के आशीर्वाद के साथ, गुरु के आशीर्वाद के साथ और देवताओं के आशीर्वाद के साथ, इसलिए उसको यज्ञोपवीत कहा गया है। हाथ ऊंचा कर दीजिए। संपूज्य गंधमाला जय ब्राह्मणा सचिवाचे धर्म कर्मणि मांगल्ये संग्राम लोकालम कुर्यात् क्षत्रिय वैश्यो अवधिकता जानु मंडला कमला मुकुला सरसा मंजलिम शीर्षाम धाय दक्षिण पाणिनाम स्वर्ण पूर्ण कलसम धार्त्वा दीर्घा नागान्नाम पांति मंगलम चास्तु पुष्पाणि पांतु स्वस्तिमुक्षाम पांतु आयुषमस्तु ताम्बूलानि पांतु ऐश्वर्यमस्तु दक्षिणाम पांतु आरोग्यमस्तु दीर्घ आयुः श्रेयः शांति पुष्टि सुष्टि चास्तु शीर्षो विद्या विनयो वित्तम बहुपुत्रम बहुधनम चायसम चार्गम चास्तु यं कृत्वा सर्वा वेद यज्ञ क्रिया कर्म वासोना प्रवर्तन्ते तम अहंकार मादि कृत्वा समाथर्वा शीरोचनम वैश्य संज्ञातम भवद्भिनुज्ञातम पुण्यम पुण्याम वैश्यवताम भगवती कात्यायनी पिताम भगवती माहेश्वरी पिताम भगवती रिद्धि कल्पिताम भगवती सिद्धि कल्पिताम भगवती पुष्टि कल्पिताम भगवती तुष्टि कृताम भगवती सर्वाकुल देवता प्रीताम सर्वाग्राम देवता प्रीताम सर्वाइष्ट देवता प्रीताम अताश्च ब्रह्मदुष अताश्च परपंथिना अताश्च विघ्न कर्तार शत्रु पराभवम यादु सामंत गुराणी सामंत पापानि सामंत दया स्वानि वर्ताम शिवा अपसंतु शिवा अर्थवा संतो शिवाग्ने संतो शिवा आहुते संतो अहोरात्रे श्वेशताम सन्न कनिकदेव कल्याणम 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 अपासमिंद्र प्रियाहि कल्याणे जाया सुवर्णम गयते यत्रा रथस्य ब्रहतो निदानम विमोचनम वाजनो यथे मां वाचम ब्रह्मराजन्याध्यागसूद्रा यचार्जा यचस्वा यचारणा यच प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुर्भूयां समय कामः सागरस्य प्यारद्र महालक्ष्म्यादिभिकता संपूर्णां सुप्रभा वांछतान्तां मृत्युमुना मम शिष्यत्व ग्रहे सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धिता पूर्णता प्राप्ता निमित्तम सतव्यम संपर्दे तत्रादो गुरुम प्रार्थयेत। गुरु प्रार्थना करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगो लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि। गुरु मंत्रम दद्यातः। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। बोले ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्रादो चेतना मंत्र तथा ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्रादो गायत्री मंत्र तथा ओम
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्रादुपदम त्वाम आज्ञां परिपालयन्तु संकल्पं कुर्यात्। हाथ में जल लीजिए और हाथ आगे करिए। विष्णु 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 भारतवर्षे भरखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान साके बुद्धावतारे समसे समुद्र में को समता 2050 आसन मासे सुनिश्चित परियासुमिंजायाम होमासे प्राप्त लक्ष्मी प्रदक्षिणा श्रीकाल स्नानम सकल मनस्कामना सिद्धर्थम लोके वासे भाया राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभारि भावस्य सभार्यस्य पुत्रस्य सबान्वस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्यताम मम शिष्य तुम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। जीवन पर्यंतम त्वाम आज्ञां परिपालय त्वाम मम चित्ते मम देह त्वम देह मम प्राण त्वाम प्राण मम पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सर्व उन्नति प्राप्ता निमित्तम सर्व सौक्षमता पूर्ण तुभ्यम संपर्दे। यही छोड़ दीजिए और दोनों हाथ वापस ऐसे कर दीजिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्व। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेद यथर्वण ब्रह्म वाक्य स्थान्त्यम अनंतीम तो शत्रुवाम अक्षतानुपस्थे तोन्त्यम गणन्ति येनरा चत्वारुवर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशोबलम शीर्वचमायुषमारोग्यम मावदत्पमानं मह्यते धान्यम धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु निमान पुत्रवान सुखवान लक्ष्मीवान भवः। मैं आपको इस दीक्षा के माध्यम से आशीर्वाद दे रहा हूं कि मैं आपके घर में, आपके चित्त में, आपके हृदय में एक गुरु रूप में, पूर्णत्व रूप में, ब्रह्म रूप में स्थापित रहूं और आपके जीवन की, घर की, परिवार की, समाज की सारी समस्याओं के समाधान में मैं आपके सहायक रहूं। ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं। जय महाराज। समर्पण स्तुति का तात्पर्य यह है कि हम अपने आप में उस ऊंचाई पर, उस ऊंचाई के भावों पर पहुंचे जहां भौतिकता और इच्छाएं कोई महत्व नहीं रखती। न हम घर की चिंता करते हैं, न परिवार की। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, चाहे वो 2 क्षण मिले या 5 क्षण मिले या 10 मिनट मिले। और इसीलिए नृत्य और संगीत को देवताओं में भी स्थान मिला है और उच्च कोटि के जहां भी समारोह हुए हैं, चाहे तांत्रिक सम्मेलन हो, चाहे योगिक सम्मेलन हो, चाहे गृह सम्मेलन हो, चाहे देवताओं का सम्मेलन हो, चाहे इंद्र का सम्मेलन हो, चाहे विष्णु का सम्मेलन हो, क्यों नृत्य एक ऐसी मुद्रा है जब हम धरती से दोनों पैर ऊपर उठा लेते हैं